गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिस्ट्री फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण अध्ययन यूनिट फर्स्ट पर्यावरण की प्रकृति, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, टॉपिक पर्यावरण शिक्षा, जिसके अंतर्गत हमने कल पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से एक शिक्षा इस महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन किया था। आज हम पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण विषय में शिक्षा है इस बिंदु से स्टार्ट करेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है कि इस बिंदु के अंतर्गत मैं आपको कुछ संक्षिप्त रूप से वापस बताना चाहता हूँ, जिसमें यह बताया गया है कि मानव का प्राकृतिक पर्यावरण प्राकृतिक मानव निर्मित सुंदर तथा शिक्षाप्रद है। आधुनिक युग में रोगों का एक कारण है यह है कि लोग प्रकृति से दूर हैं। प्रकृति की असीमित सुंदरता में वह शक्ति है कि वह संवेगों को परिष्कृत कर सकता है। प्रकृति सीखने में सहायता देती है, इसलिए बालकों को एक सप्ताह में कम से कम 3 घंटे के लिए बाहर घूमने की स्वतंत्रता दे। इससे उसमें वस्तुओं को देखने की उत्सुकता पैदा होगी और उसमें कई प्रकार के प्रश्न उभरेंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु जो उत्सुकता परम आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति अध्ययन इस विषय वस्तु के शिक्षण की प्रमुख कुंजी है। छात्रों द्वारा चार्ट के माध्यम से सुंदर प्रदर्शन किया जा सकता है। पुष्प, चिड़िया, कीड़े, तापक्रम, वायु, दिशा, वर्षा आदि का प्रतिचित्रण सुंदर विधियों से किया जा सकता है। उन्हें बाग बगीचों का भ्रमण कराया जाना चाहिए। हर्बेरियम पौधों का संकलन, वाइबेरियम जंतुओं का संकलन एवं एक्वेरियम मछलियों का संकलन भी निरीक्षण के अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। वाइबेरियम का निर्माण करने के लिए कांच के शीशे में चिकनी मिट्टी, कंकड़, बुरादा तथा बालू की तहों में भर दिया जाता है। फिर एक छिद्र वाले ढक्कन से ढक दिया जाता है। उसमें उसके अंदर केंचुआ आदि भर दिए जाते हैं। छात्र ये देखता है कि वह कहाँ पर क्या खाता है। पर्यावरण को कक्षा में लाने के स्थान पर कक्षा को ही शैक्षिक परिस्थितियों के अनुसार पर्यावरण को कक्षा में लाने की अपेक्षा कक्षा को ही शैक्षिक परिस्थिति के अनुरूप पर्यावरण में ले जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। प्राकृतिक पर्यावरण सामाजिक परिवेश में मानवीय सनातन रहस्य का आनंद पुस्तकों के द्वारा ही बताया जा सकता है। आज हमने आपको वापस पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा के इस बिंदु में वापस आपको संक्षिप्त रूप से बताया। अब हम पर्यावरण विषय में शिक्षा है इस बिंदु से हम अपने आज की शुरुआत करेंगे। पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के विषय में एक शिक्षा है। इस बिंदु में यह बताया कि मानव अपने अस्तित्व तथा समृद्धि के लिए प्रतिदिन पर्यावरण के संपर्क में कार्य करता है। वह परिवार में जन्म लेता है, पालन पोषण होता है। परिवार उसके लिए प्राथमिक समूह है। जब वह शैशवावस्था को पार कर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तब अपने आस पड़ोस, समुदाय आदि के संपर्क में आता है। यह उसके क्रियाकलापों का एक भाग होता है। इस प्रकार बालक पर्यावरण के बारे में सीखता है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के विषय में एक शिक्षा है, जिसमें यह बताया गया मानव अपने अस्तित्व तथा समृद्धि के लिए प्रतिदिन पर्यावरण के संपर्क में आता है। वह परिवार में जन्म लेता है, पालन पोषण होता है। परिवार उसके प्राथमिक समूह है। जब वह शैशवावस्था को पार कर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, तो वह अपने पास पड़ोस, समुदाय आदि के संपर्क में आता है। यह उसके क्रियाकलापों का अहम हिस्सा है। इस प्रकार बालक पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सीखता है। वह अपने प्राकृतिक पर्यावरण से यह सूचनाएं प्राप्त करता है। वह अपने प्राकृतिक पर्यावरण से सूचनाएं प्राप्त करता है कि मानव खाद्य सामग्री कहाँ और किस प्रकार से प्राप्त करता है। यह सामग्री किस प्रकार एवं कैसी भूमि में पैदा होता है। प्राकृतिक पर्यावरण उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। व्यक्ति समुदाय में सामाजिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, बैंक, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के बारे में भी जानता है। इनके ज्ञान के अभाव में वह अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत नहीं कर सकता है। पर्यावरण में स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है,
यह मनोरंजन का भी एक उत्तम साधन है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण विषय में एक शिक्षा है जिसमें यह बताया गया कि मानव प्रतिदिन पर्यावरण के संपर्क में रहता है, वह परिवार में जन्म लेता है, बड़ा होता है तथा यह परिवार उसका प्राथमिक समूह है। फिर वह बचपन से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो अपने आस पड़ोस एवं अन्य गतिविधियों से बहुत कुछ सीखता है और वह प्राकृतिक पर्यावरण में जो सूचनाएं प्राप्त करता है, मानव खाद्य सामग्री कहाँ और किस प्रकार से प्राप्त करता है, यह सामग्री किस प्रकार और कैसी भूमि से प्राप्त होती है, प्राकृतिक पर्यावरण उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। व्यक्ति समुदाय में सामाजिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, बैंक, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के बारे में भी जानता है। इसके ज्ञान के अभाव में अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत नहीं कर पाता। पर्यावरण में स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है पर मनोरंजन भी एक उत्तम साधन है। नंबर 3, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के लिए एक शिक्षा है जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जब आज हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की विकृतियां या दोष उत्पन्न हो गए हैं, जनसंख्या के विस्फोट ने पर्यावरण में क्रांति ला दी है। जनसंख्या के विस्फोट ने प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया है जिसकी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। आज पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के लिए शिक्षा में यह बताया गया कि पर्यावरण में अनेक प्रकार की विकृतियां या दोष उत्पन्न हो गए। जनसंख्या विस्फोट ने पर्यावरण में क्रांति ला दी है। जनसंख्या विस्फोट ने प्रौद्योगिकी के विकास पर बल दिया है जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि तथा औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं ने मानव जीवन को कष्टमय बना दिया है। जनसंख्या वृद्धि द्वारा औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इन समस्याओं ने मानव का जीवन कष्टप्रद या दुर्भर बना दिया है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो हमें पर्यावरण के प्रति सचेत एवं जागरूक रखता है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन एक व्यापक या अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो हमें पर्यावरण के प्रति सचेत एवं जागरूक या चेतनाग्रस्त बनाता है। इसके अध्ययन से हम पर्यावरण का संवर्धन एवं संरक्षण करना सीखते हैं। यह कार्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा करना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी अपितु पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण पा सकेंगे। परिणाम स्वरूप सुखद भविष्य के दर्शन होंगे क्योंकि एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन का लक्ष्य व्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना है। कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब वह अन्य देशों के प्रति पूर्णतः सद्भावना नहीं रखता है। एडम वेस्ले के अनुसार पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्रों में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो विश्व शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। पर्यावरण शिक्षा की विषय सामग्री एवं उसकी अध्ययन प्रणाली पर विचार किया जाए तो इसमें निम्नलिखित तत्व दृष्टिगोचर हो सकते हैं। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो पर्यावरण के प्रति हमें सचेत एवं सजग बनाता है। इसके अध्ययन से हम पर्यावरण का संवर्धन एवं संरक्षण करना सीखते हैं। वह कार्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा करना चाहता है। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी अपितु पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप सुखद भविष्य के दर्शन होंगे क्योंकि एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन का लक्ष्य व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक अन्य देशों के प्रति पूर्णतः सद्भावना नहीं रखता। एडम वेस्ले ने कहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्रों में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो विश्व शांति स्थापित करने में सहायक होते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा की विषय सामग्री एवं उसके अध्ययन प्रणाली पर विचार किया जाए तो इसमें निम्नलिखित तत्व दृष्टिगोचर होंगे। इन तत्वों का हम कल अध्ययन करेंगे। आप घर पे रहें, आपका दिन शुभ हो।